शहर नूरगढ़ के किनारे एक घना अंधकारमय जंगल था जिसे नरभक्षी जंगल कहा जाता था। लोग कहते थे कि जो भी उसमें गया वो कभी वापस नहीं आया। वहां के बड़े बुजुर्गों के मुताबिक इस जंगल के पेड़ जिंदा थे। वो सुनते, महसूस करते और शिकार भी करते थे। एक दिन फरहान नाम का एक युवा पत्रकार इस जंगल के रहस्य को उजागर करने निकला। उसके पास कुछ पुराने दस्तावेज थे जिनमें लिखा था कि 200 साल पहले राजा कामरान शाह की एक सेना इसी जंगल में समा गई थी। कोई नहीं जानता था कि उनके साथ क्या हुआ। बस खून से सनी तलवारें और बिखरी हुई ढालें जंगल के किनारे मिली थीं। फरहान ने ठान लिया कि वह इस जंगल की गहराइयों में जाकर सच्चाई का पता लगाएगा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि वो ऐसी जगह कदम रखने जा रहा था जहां इंसान ही शिकार बन जाता है। रात के अंधेरे में फरहान अपने कैमरे और टॉर्च के साथ जंगल में दाखिल हुआ। अंदर घुसते ही अजीब सी ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। पेड़ों की सरसराहट में अजीब सी फुसफुसाहटें थीं, जैसे कोई उसे देख रहा हो। जंगल के अंदर आते ही उसे जमीन पर पुराने इंसानी कंकाल दिखे। कुछ खोपड़ियों पर गहरे नाखूनों के निशान थे, जैसे उन्हें किसी जानवर ने नहीं बल्कि किसी अनदेखी ताकत ने कुचला हो। यहां कोई तो है। फरहान ने अपने कैमरे में रिकॉर्डिंग शुरू की, लेकिन तभी उसकी टॉर्च अचानक बंद हो गई। चारों ओर घना अंधेरा था और उस अंधेरे में किसी की भारी सांसों की आवाजें सुनाई देने लगीं। कौन है वहां? फरहान ने हिम्मत करके पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन कुछ दूर एक पेड़ के पीछे से लाल चमकती हुई आंखें झांक रही थीं। फरहान ने धीरे धीरे अपनी दूसरी टॉर्च निकाली और उसे जलाया। रोशनी पड़ते ही उसे सामने एक विशालकाय पेड़ दिखा, जिसकी जड़ें जमीन में नहीं बल्कि हवा में लटकी हुई थीं और उनसे खून टपक रहा था। पेड़ के तने में गहरे गड्ढे थे जो देखने में मुंह जैसे लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये पेड़ जिंदा हैं और सांस ले रहे हैं। अचानक एक जोरदार चीख गूंजी और फरहान के ठीक बगल में जमीन हिलने लगी। भागो! उसके दिमाग में एक अजनबी आवाज गूंजी, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। तभी पेड़ की एक शाखा सांप की तरह लहराई और उसकी ओर बढ़ी। फरहान ने पूरी ताकत लगाकर खुद को पीछे खींचा, लेकिन शाखा ने उसकी कमीज पकड़ ली। वो गिरते गिरते बचा और भागने लगा, लेकिन जंगल की जड़ें जैसे जमीन से बाहर आकर उसके पैरों को पकड़ रही थीं। उसकी सांस फूल रही थी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये जंगल सच में जिंदा है या ये बस उसका भ्रम है। लेकिन तभी उसकी नजर एक पत्थर पर खुदी अजीब सी भाषा पर पड़ी। उस पर लिखा था, अगर इस जंगल से निकलना है तो उसे जागना होगा जो सोया पड़ा है। ये लाइन पढ़ते ही फरहान का दिमाग घूम गया। कौन सोया पड़ा है? क्या ये किसी राजा का श्राप है? क्या जंगल कोई जिंदा आत्मा है? और तभी हवा में एक भयावह गरजती हुई आवाज आई, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए था इंसान। फरहान का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जंगल की गूंजती हुई आवाज और पेड़ों की हरकतें उसे इस बात का यकीन दिला रही थीं कि यह कोई आम जंगल नहीं बल्कि कुछ जिंदा और भूखा था। वो दौड़ने लगा, लेकिन अंधेरे में रास्ता साफ नहीं दिख रहा था। अचानक उसका पैर किसी चीज से टकराया और वह जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही उसने उठने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, उसकी उंगलियां कुछ ठंडी और नुकीली चीज से टकराईं। वो एक मानव कंकाल था और उसके हाथ में एक पुरानी खून से सनी हुई किताब थी। फरहान ने कांपते हाथों से किताब खोली। अंदर पीले पड़ चुके पन्नों पर सदियों पुरानी एक चेतावनी लिखी थी, यह जंगल राजा कामरान शाह का श्राप है। जब तक उसका खून यहां नहीं गिरेगा, जंगल जिंदा रहेगा और इंसानों को निगलता रहेगा। राजा कामरान शाह? फरहान के दिमाग में बिजली सी कौंधी। ये वही राजा था जिसकी सेना 200 साल पहले इस जंगल में गायब हो गई थी। लेकिन यह श्राप क्यों दिया गया? उसने खुद से सवाल किया। और तभी पेड़ों की जड़ें फिर से हिलने लगीं, जैसे कि जंगल जाग रहा हो। पेड़ों के पीछे से लाल चमकती आंखें फिर से दिखाई दीं। इस बार फरहान ने टॉर्च उन पर मारी और देखा, एक लंबा भयानक साया। उसकी काली आकृति धुएं जैसी थी, लेकिन उसकी आंखों से गुस्सा टपक रहा था। वो कोई भूत नहीं बल्कि इस जंगल की आत्मा थी। तू राजा के खून की तलाश में आया है। उस साए की गूंजती आवाज जंगल में फैल गई। फरहान ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? मैं जंगल का रक्षक हूं। मैं राजा कामरान का श्राप हूं। फरहान के हाथ से किताब गिर पड़ी। उसने कांपती आवाज में पूछा, तुम राजा को क्यों मारना चाहते हो? तभी जंगल की हवा तेज हो गई और जैसे ही आवाज आई, फरहान की रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई, क्योंकि उसने हमें धोखा दिया था। जंगल की आत्मा की आवाज भारी हो गई। फरहान ने देखा कि जंगल के चारों ओर धुंधली परछाइयां घूमने लगीं, जैसे मरे हुए सैनिकों की आत्माएं इस जंगल में कैद थीं। आत्मा ने कहा,
राजा कामरान ने अपनी सेना को इस जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया। जब दुश्मनों ने हमला किया, राजा अकेला भाग गया और हमें अंधेरे में तड़पने के लिए छोड़ दिया। हमारे लहू से यह जंगल जाग उठा और अब यह तब तक जिंदा रहेगा जब तक राजा के खून से इसे शांत नहीं किया जाता। फरहान की सांसें तेज हो गईं, लेकिन राजा तो 200 साल पहले मर चुका होगा। नहीं, वह अभी भी जिंदा है। जंगल की आत्मा गरजी। फरहान के पैरों तले जमीन खिसक गई। 200 साल बाद भी जिंदा, लेकिन कैसे? आत्मा ने कहा, अगर जानना है तो तुझे जंगल के दिल तक जाना होगा। फरहान के पास कोई चारा नहीं था। वो जंगल के रहस्य को पूरा समझे बिना बाहर नहीं निकल सकता था। उसने गहरी सांस ली और अंधेरे की ओर बढ़ने लगा। फरहान जंगल के और अंदर घुसता चला गया। अब तक उसे यकीन हो चुका था कि ये कोई आम जंगल नहीं, बल्कि राजा कामरान के धोखे की सजा थी। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक पुरानी टूटी फूटी हवेली मिली, जो पेड़ों के बीच आधी दबी हुई थी। हवेली के अंदर अजीब सी ठंडक थी और हर कोने से सरसराहट की आवाजें आ रही थीं। जैसे ही फरहान अंदर गया, उसे एक कांपती हुई बूढ़ी आवाज सुनाई दी। तू यहां क्यों आया है? फरहान पलटा और जो उसने देखा उसकी रूह कांप गई। एक बहुत बूढ़ा आदमी जिसकी आंखें लाल थीं और शरीर काला पड़ चुका था। उसके बाल सफेद नहीं, बल्कि जड़ों की तरह सूखे और उलझे हुए थे। क्या तुम राजा कामरान हो? फरहान ने कांपती आवाज में पूछा। बूढ़े आदमी ने हंसकर कहा, हाँ, मैं ही वो राजा हूं जो कभी नहीं मरा। जंगल ने मुझे जिंदा रखा ताकि मैं अपनी मौत का इंतजार करूं। फरहान को समझ आ गया, तो ये जंगल तुम्हारा खून चाहता है। राजा की आंखों में डर आ गया। नहीं, अगर मैं मर गया तो ये जंगल भी मर जाएगा। यही तो चाहिए, फरहान चिल्लाया और उसने हवेली के फर्श पर पड़ी राजा की पुरानी तलवार उठा ली। राजा भागने लगा, लेकिन तभी जंगल की जड़ें जमीन से निकलीं और उसे जकड़ लिया। नहीं, राजा चीखा, लेकिन जंगल अब उसे छोड़ने वाला नहीं था। फरहान ने एक झटके में तलवार उसके सीने में उतार दी। गूंजती हुई चीखें, पूरा जंगल कांप उठा। पेड़ झुकने लगे, हवाएं तेज हो गईं और लाल आंखें बुझने लगीं। राजा कामरान का श्राप खत्म हो चुका था। धीरे धीरे जंगल की जड़ें सूखने लगीं और वहां के मरे हुए सैनिकों की आत्माएं हवा में घुलकर रोशनी में बदल गईं। फरहान लड़खड़ाता हुआ जंगल से बाहर निकला। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई जंगल नहीं था, सिर्फ खाली जमीन और राजा कामरान की टूटी हुई हवेली बची थी। अंत सब कुछ खत्म हो चुका था। श्राप मिट चुका था, जंगल राख में बदल गया था और सदियों पुराना डर हमेशा के लिए खत्म हो गया था। अब सब सही हो गया है, डर खत्म हो गया है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया सब्सक्राइब करें। आपकी सपोर्ट हमें और शानदार कहानियां बनाने के लिए प्रेरित करती है। धन्यवाद।